ओके, आज का टॉपिक है मेरा, टुडे माय टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे। तो आप जब वहां गए थे तो आपने YouTube में जो मैंने पढ़ाया था वो देखा? कमेंट्स तो आपने दिया नहीं थे, नैनीताल की ठंडी ठंडी हवा के कमेंट्स भेजते तो हमें भी फर्स्ट क्लास, हमें भी अनुभूति होती ठंडे की। एक तो मजे ले लिए तुमने पूरे नैनीताल के, और यहाँ हम गरीब आदमी यहाँ तुमको पढ़ाने में मसलूग है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आज मेरा टॉपिक होगा। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिकली जो इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसको मेरे हिसाब से वी कैन से दैट द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is based on addition or removal of oxygen and हाइड्रोजन एलिमेंट्स का रिमूवल और एडिशन होता है। देखो आपका नाम, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, oxidation and reduction reactions can be defined. अब इसमें जो आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन की बात आप करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन आपका आ रहा है, इसका मतलब फास्ट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जब ऐड हो जाता है, एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, या बल्कि टू मत करिएगा तो टू तो आ गया अंदर, फ्रॉम अ सब्सटेंस करिएगा, अंग्रेजी थोड़ा बेटर होनी चाहिए। इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता, या किसी सब्सटेंस से फ्रॉम ए सब्सटेंस हाइड्रोजन अगर हट गया, रिमूवल हो गया, तो आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है? नहीं, ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन की बात आ रही तो रिडक्शन कहां से होगा? यानी कि दोनों केसेस में ऑक्सीजन इन, हाइड्रोजन आउट, सिंपल सी बात है। ठीक है? सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, या सब्सटेंस से हाइड्रोजन का हटना रिमूवल, वो आपका। जरा ध्यान से देखिएगा, खाली मेरे रिडक्शन जो ये है, अब ये यहां आ जाएगा। देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a substance is called reduction. अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो वो रिडक्शन होती है, या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस is called reduction. यानी कि कहने का मतलब रिडक्शन में हाइड्रोजन इन
ऑक्सीजन किक आउट, आउट आपका ये हो गया। क्लियर हो गया सर? क्लियर है? तो इसका मतलब प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया आपका नाम। देखो दिस इज क्लियर। तो दोनों एक दूसरे के हैं। तो ना और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हमेशा स्पेशल लो। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये आपका अकर्स टुगेदर इन ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में साथ साथ ये चलते हैं, साथ साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद कौन ऐसे कारक है, कौन ऐसे फैक्टर हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इज एडिंग, द हाइड्रोजन इज रिमूविंग, द हाइड्रोजन इज एडिंग, द ऑक्सीजन इज आपका रिमूविंग। उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके बाद आपका देखो ना, कोई भी सब्जेक्ट आपके घर के, आपने कहा आज उसके घर में अच्छा हो रहा है, तो वो भी आपके फैक्टर हैं, क्योंकि अच्छा हो रहा है इसका मतलब उन्होंने हार्ड एफर्ट्स किए। आपने कहा उसके घर में बुरा हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने हार्ड एफर्ट्स किए, एक लेवल तक नहीं किया। अब ऐसा आप कहेंगे सर वहाँ पैदा हुआ या वहाँ मरा, कारक है ना, हर चीज़ को होने के जो कारण होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वही आपका किन के कारण, वो आपका एजेंट्स कहलाते हैं। एजेंट्स, ब्रोकर, कॉलोनाइजर। अब तो शहर में कमरा ढूंढने के लिए भी आपको नहीं जाना है, आप थोड़ा एजेंट के पास गए, ब्रोकर, उन्होंने कहा पहले महीने का किराया हमें दोगे, उधर से उनका मकान मालिक के साथ भी हो जाएगा, पहले महीने का किराया हम नहीं। तो एजेंट्स है। तो देखो इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट आपका होगा ना, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनको आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक हो गया सर? दूसरा बी द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। आपका द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, आपका नाम देखो दिस इज फ्रॉम ए सब्सटेंस तो लिख दिया, इज कॉल्ड आपका नाम रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा हो रहा है, जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी में डी, कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो रिड्यूसिंग है ना, इसके अंदर जब एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, ये समझने की बात है। इन दोनों को अभी मैं क्लियर आपको करता हूँ। देखो इसी में, देखो इसी में द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड। हाँ, आपने क्या बोला? अरे हाँ, यहाँ पे बोल रहे थे आप। थैंक यू, थैंक यू। जरा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही आपने बोला, थैंक यू। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड, बिल्कुल आपने सही बोला, थैंक यू। रिड्यूसिंग एजेंट लिखने में हो गया होगा, क्योंकि अभी 9th वाले गए हैं। तो द सब्सटेंस आपका देखो ना विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट।
जब हम, इसका मतलब ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन के लिए मिल रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अगर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से मिल रही हो या ऑक्सीजन वहां से हट रहा हो तो दोनों केसेस में आपका रिड्यूसिंग एजेंट आपका होगा। और फिर स्पेशल लो, नाउ दिस द ऑक्सीडेशन एंड reduction are called लाल बैल, रेड ऑक्स, रेड मैंने रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए मैंने लाल बैल कह दिया आपका, देखो ना रिएक्शन। ठीक हो गया? तो रेड लाल का मतलब रिडक्शन और ऑक्स बैल का मतलब ऑक्सीडेशन। ये था आपका नाम, तो क्लियर। अब इनके कुछ रिएक्शंस आपको बताऊंगा, यहाँ पे जरा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले रिड्यूसिंग लिखा था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग कर दिया, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग ही होना चाहिए। नाउ प्लीज़ इसके बाद मैं आपको फटाफट एग्जांपल्स बताता हूँ और इतिश्री करता हूँ। ओके, नाउ जो मैं अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ इसका रिएक्शन का, रिएक्शन नंबर 1 ऑक्सीडेशन के लिए आपका नाम देखो कि व्हेन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ आप गर्म कर रहे हैं, हीटेड, देन कॉपर metal with water is formed. देखिए, अब कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? CuO, ब्यूटीफुल। ये आपका क्या हो गया? सॉलिड कॉपर ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन गैस के साथ आपका रिएक्ट कर रहे हैं, इसको आपका हीट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? कॉपर मेटल आपको मिलेगा, कॉपर मेटल आपको मिला और प्लस वाटर आपका लिक्विड आपको मिला। देखिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर इज 1, नंबर ऑफ एटम इज कॉपर इज 1, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 1, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 1, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट में और उसमें आपका, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम in reactant is equal to number of atoms, एटम से लिख लीजिएगा, in product, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर, ठीक है सर। अब देखिए, आपको क्या क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड में से देखो, ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या है? अलग हो गया। इसका मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया तो बेचारा ये अलग हो गया। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। ये ऑक्सीजन जब हटा तो किसके साथ लगा? हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हुआ? हाँ, ऑक्सीजन। इसका मतलब जब ऐड होगा ऑक्सीजन तो क्या होगा? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। घबरा क्यों रहे?
एक चीज। दूसरा देखो, अगर आप, अरे ऑक्सीडेशन, चलो ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही आपने बोला। देखो अब वैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा आपका नाम हाइड्रोजन इज मोर देन कॉपर होता है, तो उसने कॉपर को किक आउट कर दिया। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन होते हैं वो अपने से नीचे वाले को क्या करते हैं, किक आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलल एक साथ चलेंगे। और आपका नाम इसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, जो आपने बिल्कुल सही बोला। एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई, आपको पहली चीज ठीक हो गया। इसका मतलब अब इसका जो मैं कंक्लूजन आपको लिखा रहा हूं, तो पहला कॉपर ऑक्साइड का कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू सिल्वर। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में आपका देखो चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन इज रिमूव, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, रिमूव फ्रॉम किससे, कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो गया। तो अगर आप बाय डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपका देखो, इसका मतलब आपका क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from a substance is called reduction. Am I right? ठीक है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड इज जी being reduced to कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। क्लियर हो गया? इसी में इसका दूसरा पहलू देखिए, आपका नाम देखो, हाइड्रोजन गैस H चेंजिंग इनटू वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ आपका, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आपकी क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर आपका देखो इसमें फिर बाय डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स की जो आपका परिभाषा आप देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस, आपका ना या टू ए सब्सटेंस देखिएगा, टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड आपका ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब, सो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। घुस जाइए, तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, एंड द सेम टाइम कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर हो गया। दिस शोज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर, दोनों एक साथ हो रहे हैं आपका देखो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बीइंग बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के बीच में हो रहा है आपका। क्लियर हो गया? तीसरी चीज इसमें जो आपका देखेंगे, आपका इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है इज गिविंग ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, दे रहा है, जबरदस्ती नहीं है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका नाम। एजेंट का हाइड्रोजन इज दूसरा, इसी में हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों,
फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन पहला आपका, सेकेंड फैक्टर आपका देखो ना, फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। अभी चाहे रिक्वेस्ट करके करें या जैसे भी करें, इसका मतलब हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एसिड। ये हुआ आपका देखो ना जैसे। अब इनका जो कंक्लूजन के बाद इनके समरी है, समरी ऑफ कंक्लूजन, इसमें आपका कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है बताएंगे आप मुझे। विच वन ऑक्सीडाइज? जी, हाइड्रोजन गैस। दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ उसके बाद कौन सा सब्सटेंस आपका नाम रिड्यूस हो रहा है? जी, कॉपर ऑक्साइड सब्सटेंस, कंपाउंड। इसके बाद तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया रे बच्चों? इतना तो आपके स्कूल में भी नहीं समझाया होगा ध्यान से। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन रिड्यूस कर रहा है? H2 नहीं, H2। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के तब वाटर बनना बनना। इसका मतलब क्या हो गया कि सब्सटेंस दैट गेट्स ऑक्सीडाइज इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनदर पॉइंट जो आपने नोट करना है कि जो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जो आपका रिएक्शन हो रहा है और उससे जो कॉपर एंड वाटर आपका बन रहा है इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका दिस इज रिएक्शन, ठीक है। और इसी को आपका नाम मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कह सकते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। श्योर? क्लियर? कोई शक की कोई गुंजाइश तो नहीं है जी? नाउ रिएक्शन नंबर सेकेंड R2 मैंने कहा, इसमें आपका देखो व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, जो अभी अभी आप बात कर रहे थे, देखो आप बना देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ये देखिए, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म। जरा इस रिएक्शन को भी ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2S, वेरी परफेक्ट। जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या करेगी? सल्फर देखिए बाहर हो गया और दो है, इसके बाद ट्वाइस HCl इसमें बना है आपका, देखो दिस इज। अब अभी अभी आपने जो मुझे बोला, इसमें आपको ऑक्सीजन कहीं दिख रही है? आपकी बात का जवाब देना। तो देखो इसमें से हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें से क्या हटा? हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हटा? हाइड्रोजन। ये इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्टली
बिल्कुल सर, ठीक हो गया सर। अब ये जो हाइड्रोजन एटम ये किसके साथ जुड़ा? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ जुड़ा तो कौन जुड़ा? कौन जुड़ा? हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसको क्या कहेंगे जी? रिडक्शन, एग्जैक्टली। हो गया सर, क्लियर हो गया इसका। अब आपका क्या हो गया इसमें? जो आप कंक्लूजन आप देखेंगे, वैसे कंक्लूजन क्या है मेरे हिसाब से? तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। इन दिस रिएक्शन आपका देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड इज चेंजिंग टू सल्फर, ठीक हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव, हाइड्रोजन इसमें से आपका रिमूव्ड हो गया फ्रॉम, किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक हो गया। इसका मतलब अगर आप बाय डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स की बात करते हैं या आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यहां पे कंपाउंड भी आप लिख सकते हैं आपका, देखो दिस इज COM आपका POUND की जगह मैंने COMP लिखा, कंपाउंड हो गया पूरा आपका, देखो ना। इसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। एसिड हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू, किसमें? सल्फर में। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या पूरा हो गया। इसके बाद क्लोरीन गैस, ये देखो, क्लोरीन गैस इज चेंजिंग टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन क्या हो गया? क्लोरीन गैस हो गया। तो देखो इसका मतलब अगर आप बाय डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स की परिभाषा से आप इसकी डेफिनेशन आप करते हैं, इसका मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर आप एडिशन करते हैं आपका, देखो ना, टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है आपका, नाम देखो दिस इज द इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की एडिशन को क्या कहते हैं? अरे रिडक्शन यार। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर आपका क्या हो गया? क्लोरीन गैस इज बीइंग रिड्यूस्ड नाउ टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक हो गया सर। तीसरी चीज जो आपको समझ आनी चाहिए, इसमें क्लोरीन गैस इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन गैस हाइड्रोजन को हटा रही है। इसका मतलब देयरफॉर क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक हो गया सर। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे हैं, इसके आगे ये तो मैंने क्या CH लिखा ना, क्लोरीन CH, मैंने CH लिखा हुआ सर, मैंने पूरा नहीं लिखा। आप अगर आप कहते हैं तो देखो ये बोल रहा हूं मैं, क्लोरीन CH ही लिखा मैंने, Cl2 नहीं। आप Cl2 लिख सकते हैं, मैंने क्लोरीन, आपने मेरी लैंग्वेज को नहीं देखा होगा। D हाइड्रोजन सल्फाइड आपका इज द रिड्यूसिंग एसिड। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है? इज सप्लाई, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है आपका, देखो ना, टू क्लोरीन, ये आपका दिस इज द टू क्लोरीन
फॉर रिडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो बोलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एसिड। क्लियर हो गया? इसकी समरी बना दीजिएगा, कंक्लूजन समरी। जो इतना आपने कहा, अब आप मुझे बता सकते हैं सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? कैन यू टेल मी? हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान से, ये ऑक्सीडेशन रेसिड्यूशन है, याद रखिएगा। मैंने कहा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहा हूँ। बिल्कुल आप इस चीज को बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल जहां पे मैं गलती कर रहा हूँ बिल्कुल। अब देखो इसके बाद सब्सटेंस कौन सा आपका रिड्यूस हुआ है? Cl2, दैट्स वाई। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन गैस, दैट्स। और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S, दैट्स वेरी फाइन। ये हो गया सर आपका नाम। तो इसका मतलब द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, स्पेशल नोट, फर्स्ट द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होते हैं, इज द RA, रिड्यूसिंग एजेंट। RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये रावत जी की आंटी नहीं है। और दूसरा द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, जो आपका रिड्यूस होते हैं, आपका ना देखो, इज द OA। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज हो गया, तो ये आपके, मैंने आपको दो, आई टोल्ड यू द टू रिएक्शंस और टू एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत क्लियर कि ना, ऑक्सीडेशन का मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance is called oxidation, and the removal of hydrogen from a substance is also called the oxidation. Reduction की अगर हम बात करते हैं, the addition of hydrogen to a substance is called reduction, और the removal of oxygen from a substance is called आपका reduction. Oxidizing agent की बात अगर हम करेंगे, the substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent, या the substance which removes hydrogen is called an oxidizing agent. Reducing agent की अगर आप बात करेंगे, the substance which gives hydrogen for reduction is called the reducing agent, या the substance which removes oxygen is also called the reducing agent. तो ये था आपका रेडॉक्स में। इसमें अगर आप चाहेंगे तो 2-4 कल आपका और बता देंगे इसमें एग्जाम्पल। और आपके स्कूल में कितने एग्जाम्पल बताएं, कितने रिएक्शन बताएं? बस डेफिनेशन से क्या आप कद्दू में तीर मार लेंगे? एक और या दो, एक और दो, तो आपका मतलब एक और दो का मतलब एक भी होता है, एक और दो का मतलब 12 भी होता है, एक और दो का मतलब आपका 3 भी होता है, और दो और एक और दो का मतलब -1 भी होता है, एक और दो का मतलब 3 भी होता है। जी इसका नहीं बताया, खाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कैन यू ब्रिंग योर स्कूल नोटबुक ऑन टुमारो? ओके, आई विल वेट फॉर योर नोटबुक। तो ये था, नहीं हो किसी ने बताया नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इसको देखिएगा। और अगर आप चाहेंगे तो आगे बताऊंगा, नहीं तो कल टुमारो माई टॉपिक विल बी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये रहेगा अगर मैं रहा तो, क्योंकि कल नीम करोड़ी महाराज जी का बर्थडे है, तो आई मे गो दियर फॉर सेवा।